नमस्ते बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कविता मेरा बचपन का अध्ययन करने वाले हैं। प्रस्तुत कविता में एक माँ अपने बचपन के चिंता रहित जीवन को याद करती है, बचपन को वापस बुलाने का प्रयास करती है। इतने में अपनी बेटी को देखकर वो अपने बचपन को फिर से अनुभवती है। प्रस्तुत कविता विश्व की समस्त माताओं को समर्पित है। इस कविता में एक स्त्री के बेटी से माँ बनने तक के सफ़र को दिखाया गया है। कवित्री के ममतापूर्ण हृदय के दर्शन भी हमें इस कविता में होते हैं। मनुष्य के जीवन का प्रथम चरण बचपन होता है, जहाँ पीड़ा, दुख, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, चिंताएं, ईर्ष्या आदि विकारों से हम अनभिज्ञ होते हैं। अपने प्रियजनों का हमें भरपूर बचपन में प्रेम मिलता है। बड़े होने पर जब जिम्मेदारियां हमें घेर लेती है तो जीवन मानसिक तनावों से घिर जाता है। ऐसे क्षणों में प्रत्येक व्यक्ति को शायद अपना बचपन ज़रूर याद आता होगा या फिर ज़रूर याद आता है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका कोई बचपन ही नहीं है, जिन्होंने बचपन में अपने माता पिता को खोया हो, जिनके हाथों में खिलौनों के बजाय शायद कोई औजार पकड़ा दिया हो, जिन्हें जन्म से कोई भयंकर बीमारी हुई हो। ऐसे बच्चों के बचपन के बारे में आप क्या कहेंगे? जब ऐसे बच्चे बड़े होंगे और जब कभी जीवन के कठिन दौर से गुजरेंगे तो क्या वे अपने बचपन को याद करना चाहेंगे? नहीं ना। प्रस्तुत कविता में जो माँ है, शायद उनका बचपन बहुत मधुर, सुंदर तथा सुख सहित बीता हो। इसीलिए तो ये माँ अपने बचपन को पुनः अनुभव करना चाहती है। यदि इनका बचपन भी उन बेबस, लाचार बच्चों जैसा बीता होता तो ये माँ भी कभी अपने बचपन को वापस नहीं बुलाती। कवयित्री स्वयं एक माँ थी, इसीलिए इस कविता में उनके ममतापूर्ण हृदय के दर्शन भी हमें होते हैं। तो आइए बच्चों, कविता का अध्ययन करते हैं। कविता का भावार्थ समझने से पहले एक बार कविता का वाचन कर लेते हैं। कविता इस प्रकार से है। मेरा बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वो फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र निरयुत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वो अपनी प्राकृत विश्रांति। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे दिखाने लाई थी। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी वो माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से,
अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वो बचपन फिर से आया, वो बचपन फिर से आया। आइए बच्चों, अब इस कविता के भावार्थ को देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में वर्णित ये माँ अपने बचपन के तनाव मुक्त जीवन तथा उन मधुर और सुंदर क्षणों को स्मरण करती है। उन्हें लगता है कि बचपन उनके जीवन का सबसे हसीन हिस्सा था, जो आज समय प्रवाह के साथ बहुत पीछे छूट गया है। आज भौतिक सुख के साधन भले ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन बचपन वाली वो खुशी उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। माँ अनुभव करती है कि बचपन कितना चिंता रहित था, केवल खेलना कूदना और जहाँ चाहे निर्भय स्वच्छंद विहार करना, यही दिनचर्या होती थी। लेकिन आज वो जिम्मेदारियों की बेड़ियों से बंधी हुई है। वो सोचती है कि बचपन के उस आनंद की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बचपन का आनंद ही अतुलित था। बचपन निष्पाप, मासूम और अनभिज्ञता से परिपूर्ण होता है। ऊंच नीच तथा छुआछूत क्या होती है, इन बातों से हम अपरिचित होते हैं। हम हर किसी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। बड़े होने पर जाति, धर्म तथा छुआछूत यानी सामाजिक रूढ़ियाँ हम पर हावी हो जाती है। सामाजिक दायरे हमें अन्य लोगों से जुड़ने से रोकते हैं। माँ ये भी अनुभव करती है कि भले ही उनका जन्म किसी झोपड़ी में हुआ हो और पहनने के लिए उनके नसीब में चितड़ा भी आया हो, लेकिन माता पिता का प्रेम उन्हें यहाँ भी उतना ही मिला जितना महल में रहने वाली किसी राजकुमारी को मिलता है। माँ को ये भी स्मरण होता है कि उन्होंने बचपन में अनेक बार दूध के कुल्ले किए थे, यानी उनकी माँ ने उन्हें समय समय पर अपना दूध पिलाया था। उन्हें अंगूठा चूसता देखकर उनकी माँ समझ जाती थी कि उन्हें भूख लगी है। उनकी किलकारियों की गूंज से उनके घर में खुशियाँ छा जाती थी। माँ को ये भी स्मरण होता है कि बचपन में केवल रोने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। उनकी आंखों में अश्रु देखकर हर कोई उन्हें अपनी गोद में उठाकर उन्हें जो चाहिए वो लाकर देता था। शायद आज इन सारी चीज़ों का अभाव अपने जीवन में ये माँ अनुभव कर रही है। बचपन में खेलते हुए या फिर यहाँ वहाँ दौड़ते हुए जब कभी उन्हें चोट लगती और वो रोने लगती, तब माँ अपना सारा काम छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती और बड़े ही स्नेह से उन्हें उठाकर प्रेम से झाड़ पोंछ कर उनके अश्रु पोंछा करती। शायद माँ उसी मातृ प्रेम के लिए लालायित है। दादाजी के द्वारा चंदा दिखलाना भी माँ को बहुत याद आता है और ऐसे समय में हमेशा माँ की आंखें छलछला आती हैं। जब कभी किसी भी कारण से यही माँ रोती थी तो हर कोई उन्हें हंसाने का प्रयत्न करता और उन्हें हंसता देखकर हर एक के चेहरे भी चमक उठते। माँ बचपन के उन्हीं निश्चिंत क्षणों को, उस निर्मल शांति को तथा व्याकुल व्यथा मिटाने वाली उस प्राकृतिक मानसिक शांति को फिर एक बार दिल खोलकर अनुभव करना चाहती है। इसीलिए वो बचपन को फिर से केवल एक बार अपने जीवन में वापस आने के लिए कहती है। बचपन की यादों में खोई हुई माँ को जब अपनी बेटी जो बाहर से अभी अभी खेलकर आई है उन्हें माँ कहकर पुकारती है तो माँ की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। माँ को अपना घर किसी सुंदर नंदनवन समान लगता है और उनकी बेटी उस नंदनवन का सबसे सुंदर पुष्प लगता है। अर्थात इस घर की रौनक और खुशी अब उनकी बेटी ही है। माँ देखती है कि उनकी बेटी जो बाहर खेलने गई थी पूरे शरीर पर मिट्टी बिखेर कर आई है। खेल खेल में कुछ मिट्टी उसके मुंह पर लगी है, कुछ मिट्टी उसने खाई भी है और कुछ मिट्टी वो अपने हाथ में लेकर उन्हें दिखाने भी लाई है। और पूछने पर कि हाथ में क्या है, उनकी बेटी वो मिट्टी उन्हें देते हुए बड़े ही निष्पाप भाव से कहती है, माँ खाओ, यानी मैंने भी मिट्टी खाई है, अब तुम भी थोड़ी सी चख लो।
और माँ भी शरारत भरे अंदाज में मजाक मजाक में अपनी बेटी से कह उठती है कि मिट्टी मुझे नहीं खानी है बल्कि तुम ही खाओ। माँ को ऐसा लगता है मानो अपनी बेटी के रूप में उन्हें अपना बचपन वापस मिला है। अपनी बेटी की मंजूल मूर्ति को देखकर यानी सजे हुए मुख को देखकर माँ को ऐसा भी आभास होता है कि बेटी के रूप में उनका ही मानो नया जन्म हुआ है। अपनी बेटी के साथ माँ खेलती है, खाती है और उसी की भाषा में तुतलाते हुए उससे ढेर सारी बातें करती है। अपनी बेटी के साथ माँ स्वयं की उम्र भूल जाती है और खुद बच्ची बन जाती है। माँ ये सुखद अनुभव करती है कि जिस बचपन को वो बरसों से खोज रही थी वो बचपन उनके जीवन में उनकी ही बेटी के रूप में पुनः वापस लौट आया है। बस इतनी सी ये कविता थी। आशा है आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।